गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे ऐसी रहने, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को दे ऐसी रहने, अच्छा बुरा न देखे। सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेंगे। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, बटरी पे रख के चढ़ दो। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, बटरी पे रख के चढ़ दो। हिम्मत न हार कर इंतजार, आलोट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है। ओम शांति। गाड़ी बुला रही है, ओम शांति। सीटी बजा रही। चलना ही जिंदगी है और ये चलती ही जाए। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, समय जैसे एक गाड़ी जैसे, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। किसी ने अगर गाड़ी पकड़नी हो ना, तो गाड़ी पैसेंजर का इंतजार नहीं कर रही हो कि आया नहीं, अर्जेंट टिकट ली हुई है अभी तक पहुंचा नहीं, डबल पैसा भरा, लेके ही जाऊंगी इसको। बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय की गाड़ी, बाबा कहता है ये सीटी बजा रही है, कि छूटने वाली है ये गाड़ी। बाबा कहता है देखो दुनिया में जो कमाइयां इंसान करता है, बाबा कहता है वो कमाई साथ नहीं जाती, ये तो संसार जानता। लेकिन बाबा कहता है वो ये नहीं जानते फिर सच्ची कमाई कौन सी, ऐसी कौन सी कमाई करे जो इंसान के साथ चले। बाबा कहते हैं दुनिया सच्ची कमाई क्या सोचती है, वो सोचते हैं भगवान को याद करना ये सच्ची कमाई, नेक कर्म करना ये सच्ची कमाई है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही। ये बाबा कहते हैं ये रात के लक्षण है कि हम तो भगवान को याद कर। कौन याद कर रहा है, किसको याद कर? बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ना तो तू स्वयं को जानता, ना भगवान को जानता। बाबा कहता है याद करता किस लिए? स्वार्थ से करता है
या डर से करते? कभी कभी कह देते हो प्रेम से भी करते। माया बड़ी दुस्तर है, सारे पासे फेंकना जानती, सारी चालें चलना जानती। कोई कहेगा हम तो स्वार्थ से याद नहीं करते, हमें तो डर भी नहीं है, जब आए हैं तो दुनिया से जाना ही है, हम तो प्रेम से याद। कह सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिसको याद करो, बाबा कहता है उसके रंग उसके ढंग बाबा कहता है तुम पे चढ़ जाए। कहते हो ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल, तुम रंग नहीं बदलते हो। कहते हो हम माला जपते हैं, भगवान को याद करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, है ना। कई लोगों को ये भी नशा है कि हम तो 4 बजे उठ के नहा भी लेते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, बचपन से करते जा रहे हैं, बचपन से करते जा। बाबा कहते हैं बच्चे इसको इसको सच्ची कमाई नहीं कहते। सच्ची कमाई कौन करे? सच कौन है? ममता तो सच नहीं है। ये शरीर सच नहीं है जिससे ममता बैठ करके आसन लगा करके भगवान को याद करती नहीं। बाबा हिंदू घर में पैदा हो गई तो राम को याद कर रही, मुस्लिम के घर में आ जाती तो कहीं नमाज पढ़ रही होती। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य को जाने, तुम कौन? तुम मुस्लिम, तुम हिंदू, तुम सिख, तुम ईसाई, और तुम्हारा भगवान हिंदुओं का अलग, मुस्लिम्स का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग। ऐसा फिर क्यों कहते हो गॉड इज वन? कहते हो भगवान तो एक ही है लेकिन रूप उसके अलग अलग होते। फिर बाबा कहता है अगर भगवान तुमने एक कहा, तुम बाबा कहता है उस गॉड फादर के सब बच्चे हो, तो आपस में फिर कौन हुए? भाई भाई ना। नारे भी खूब लगाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। हिंदुओं के घरों में दो भाई लड़ रहे, ये तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे थे, अभी तो एक माँ के बच्चे लड़ रहे हैं। चाहे मुस्लिम ले लो, चाहे हिंदू ले लो, चाहे क्रिश्चियंस ले, भाई भाई नहीं बोलते। एक का दिल ना मिले दूसरे से, कौन सी जन्नत में बैठे हो? कौन सी ऐसी जन्नत है बाबा ने कहा जहां से दुखी भी हो जाते हो, कहते हो बस भगवान अब मुक्ति दे दे। बाबा कहते हैं तुम्हारा जाने का चित्त भी नहीं होता पूरा पूरा, थोड़ी सी सांसें, थोड़ी सी जान यहाँ अटकी पड़ी है सभी की, इस पुरानी काया से। हाँ, बाबा कहता है इन पतित संबंधों से, पतित शरीर से। तो गाड़ी तो बुला रही है और सीटी भी बजा रही है, देखो भगवान आया है, गाड़ी के समान आया, निश्चित समय पर आया, सीटी भी बजा रहा है, घर जाना, घर जाना, घर जाना। बाबू कहते हैं बाकी मदार तुम पर है। जिसको गाड़ी पकड़नी होती है ना उसको रात को नींद ही नहीं आती। पूछते हैं एक दूसरे से आपकी सुबह की गाड़ी है ना, पैकिंग हो गई आपकी, सारा सामान रख लिया, टिकट्स रख लिए, कुछ पैसे रखे ना, काम आएंगे रास्ते। बाबा कहते हैं तुमको दुनिया से जाना है, कुछ समेटा तुम। हाँ, समेटने के नाम पर हमने, समेटने के नाम पर तो हमने पैसा, प्रॉपर्टी बांट दी जीते जी बच्चों को कि मेरे जाने के बाद ये आपस में लड़े। जीते जी कहते थे फ्री हो गए। हमारे लिए भी यही प्रॉपर्टी थी जी, हम भी पूरी जिंदगी इसी को तरसते रहे कि सास ससुर कब टरके और हमको हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए, और हमारे बच्चे भी। जो चीज हमने प्रॉपर्टी मानी हमारे बच्चों के लिए भी यही प्रॉपर्टी।
बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को याद करने चले थे। भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? भगवान से क्या मांगते आ रहे? मकान, पैसा, परिवार, बच्चे, हेल्थ मांग रहे हो? मनचाही मौत भी मांग लेते हैं भगवान से। कहते हैं बस भगवान मुहताज मत करियो किसी का, चलते फिरते ही ले लियो। बाबा कहते हैं बच्चे बिना बिना बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग की गाड़ी में चढ़े, बिना बाबा कहते हैं स्वयं को जाने, बाप को जाने, ड्रामा को जाने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कोई सच्ची कमाई कर नहीं सकते। बाबा कहता है देखो भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने, बाबा कहता है बहुत धक्के खाए। कौन कह रहा? अगर हम तो कभी कभी याद करें ना अपना पास्ट बिफोर ज्ञान, तो वाकई ये बात सच्चाई है। धक्के तो बहुत खाए। कभी कभी सोचते हैं बैठकर पुराने समय, ऐसी ऐसी जगह जाना होता था, रात को घड़ी नहीं है पास, पानी का भी कोई सिस्टम नहीं है, जब नींद खुली तब जाकर स्नान कराओ क्योंकि भीड़ इतनी। कभी रात को 1:30 बजे, कभी रात को 2, ठंड के दिनों में ठंडा पानी। वाकई पापड़ तो खूब बेले, लेकिन वो कहते हैं ना जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया। वाकई 16 आने सच है। बाबा कहता है देखो तुमने भक्ति में कितने धक्के खाए। बाबा कहता है खूब कथाएं सुनी। बाबा कहता है देखो रामायण की कथा सुनते हैं तो सुनते सुनते बाबा कहता है भक्तों को रोना ही आ जाए। बड़ी भावना से सुनते, बड़ी भावना से वो सोचते हैं कि हमारे हमारे भगवान की भगवती डाकू रावण ने चुरा ली, तो राम को भी रोता देख रहे हो। सुन रे मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम पतित पावन सीता। तो देखते हैं हमारा तो राम भी रो रहा पत्नी के वियोग में, तो भक्तों को भी रोना आ जाए कि सीता मैया धरती में समा गई। रोते रोते राम की पत्नी होने के बावजूद रोते रोते हम दुनिया से कैसे जाएंगे? अगर कथाओं की सुने तो राम की पत्नी की दुर्दशा बहुत हुई। जिसको ब्याह के ले आया, जिसको हमने राजा राम कह दिया, उसकी पत्नी एक सोने के मृग के पीछे बावली हो गई। मर्यादाओं की लकीर भी पार करी, लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानियां क्या है? दंत कथाएं। इनको पढ़कर सुनकर तुमको लगता है तुम्हारा तुम्हारा भाग्य जमा रहा, तुम्हारा पुण्य जमा हो रहा। तुम कथा में रो लेते, बड़े भावुक हो जाते। तुमको लगता है अरे हमारा तो भगवान से बड़ा प्रीत प्यार। अरे नहीं, हमारा संस्कार है दुख में रोने का। अपने भी दुख में रो लेते हैं, रिश्तेदारों के पास पड़ोसियों के दुख में भी आंखें गीली कर लेते हैं। टीवी पर कोई फिल्म चलती है, कोई सीरियल नाटक देखते हैं, रोना आ जाता है। रामायण गंगा जमुना बह जाती है। ये दुख लेने का संस्कार अंदर है। किसका दुख है वो बड़ी बात नहीं, दुखी होने का संस्कार अंदर पड़ा।
बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आ गए, है ना। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहता है देखो कहानियां कथाएं सुन के रोते थे, बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में क्या कहते हो, ज्ञान मार्ग में रोते हैं कि नहीं रोते। हाँ? बाबा कहते हैं मेरे बच्चों पर ज्ञान मार्ग में भी गृहचारी बैठ जाते, गृहचारी बैठ जाती। बाबा ने कहा कभी कभी बड़े प्रफुल्लित हो रहे होते, बड़े खुश, तो कभी कभी बाबा कहते हैं कि चेहरे लटक जाते। बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो ये मानती है कि आत्मा निर्लेप है ना, कहते हैं ना लोग, भक्ति में तो हम ऐसे ही सोचते थे कि आत्मा तो निर्लेप होती है। अब बाबा हमको गुह्यते गुह्य ऐसे समझा, बाबा कहते हैं बच्चे सोचो किसी ने ये लिखा भी होगा तो क्यों लिखा होगा शास्त्रों में कि आत्मा निर्लेप, क्या भावना रही हो। हाँ, बाबा कहते हैं उनकी भावना ये रही है कि वो ये मानते हैं, हाँ, कि आत्मा जो है ना वो परमात्मा की संतान तो नहीं कहते, वो कहते हैं परमात्मा का अंश है ना, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते हैं वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि जब जो परमात्मा है वो निर्लेप है, वो दुख सुख से न्यारा है, तो आत्मा अगर उसका अंश है तो वो भी तो दुख सुख से न्यारी हुई ना। इसलिए बाबा कहता है दुनिया क्या कहती है, आत्मा निर्लेप। और बाबा कहता है इतने बेसमझ बन पड़े, बाबा कहता है अब ये भी समझते नहीं कि आत्मा ही दुखी होती है। क्यों दुखी होती है, आत्मा शरीर में ना हो, किसी को थप्पड़ मारो, आत्मा शरीर में, गाली दो उसको, लात मारो उसको, आत्मा शरीर में ना, कुछ फीलिंग होगी उसको, कोई हर्ट होगा, कोई आत्मा ही नहीं। उसका तो हम सत्कार कर रहे होते हैं मुर्दे का, जिसके अंदर आत्मा ही नहीं। उसको फूलों के हार चढ़ा रहे होंगे, उसको मत्थे टेक रहे होंगे, उसको कंधा दे रहे हो, अंधे अंधे ठेंगे, हम भी मुर्दे तू भी मुर्दा। तो अपनी तो फिर बाबा कहता है ना हम जीन्स, ये कब्रिस्तान है बाबा ने कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं मैं भी, मुझे भी देखो, गड़े मुर्दे उखाड़। तुम कहते हो ना भगवान चाहे तो मरे हुए को जिंदा कर। हाँ बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया इस समय कब्रिस्तान बनी, यहाँ बाबा कहता है लाशें चलती, लाशें खाती हैं, लाशें बोलती हैं, लाशें चलती हैं, लाशें हैं, एक भी बाबा कहता है यहाँ पावन, तभी तो तुम पतित पावन को याद कर। अब बाबा कहते हैं बच्चे समय की गाड़ी तो सीटी बजा रही है। क्या सीटी बजा रही है, बाबा कहता है अब घर जा, तो किसको जाना है, हाँ किसको जाना है, आत्मा को जाना। बाकी बाबा कहता है शरीर तो तुमको पता है, कब्र दाखिल कर देते हो, कोई दफना देता है, कोई जला, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जाने से पहले प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी, तभी मुझे आना, प्यूरिफिकेशन है ना। कोई दुनिया से चला जाता है, हम उसको अंतिम संस्कार कह रहे हो कि बॉडी को घर ले आए, बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, मार्केट से नई नई शॉलें ले आते हैं, है ना, रिश्तेदार बिरादरी सब एक एक शॉल चढ़ा रही होती है उसको, जीते आदमी को तो शायद कोई एक जुराब का जोड़ा भी जाके ना दे,
बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भक्ति में कर्म कांड खूब करे आदमी के जाने के बाद तुम उसके श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी दो रोटी नहीं बनती उसकी, मरने के बाद 13 पंडितों को बिठा के खिला रहे हो। हर साल बरसियां मना रहे हो, बड़े बड़े भंडारे लगा रहे हो। जीता आदमी कहता राजा है कि हरिद्वार जाना है, ले चल, टाइम नहीं निकलता। लेकिन मरने के बाद 10वां कब है, कोई नहीं देखेगा, मंडे पड़ रहा है कि संडे पड़ रहा है, अरे जाना ही पड़ेगा। दुकान बंद, दफ्तर बंद, ये काम पहले निपटाओ। हमारी माँ कहती थी वो होते थे जिन्होंने बुजुर्गों की भी है और उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध भी बड़ी शिद्दत से करते, बड़े भावना से करते हैं। लेकिन वो कहती अब आने वाला जो वक्त है ना, यहाँ तो हर एक अपना श्राद्ध खुद कर ले। इनके पास समय नहीं है, ये पिज्जे बर्गर खाने वाली जनरेशन। इनके लिए अमावस आती है बड़ी भारी सी लगती है कि फिर कढ़ाई चढ़ाए। सूखा ही दे दो ना, सूखा दे दो जाके, मंदिर में नोट रख दो जाके। अरे शरीर तो है नहीं, अब किसको खिला। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को जानो, ये है सच्चा सच्चा श्राद्ध। श्राद्ध मतलब ये नहीं हो रहा कि मैं जाने से पहले हलवे पूड़ी की प्लेट किसी पंडित को अपने हाथ से ही दे। ये पंडितों के श्राद्ध कौन करे, ये मुक्त है, मुक्त है, एक भी मुक्त नहीं है बाप। कौन तुमको वर्षा देगा, बाप प्रॉपर्टी देता है बस। बाकी बाबा कहते हैं बच्चे कोई किसी को प्रॉपर्टी नहीं देता। दुनिया का पिता प्रॉपर्टी देता है, कब देता है, खुद 70 75 80 का हो जाएगा, बेटे तब तक 50 55 के हो रहे होंगे, अब प्रॉपर्टी मिल रही है। अब इनका भी जाने का सब, ना तू ले गया साथ में, ना तेरी औलाद लेके जानी, ये प्रॉपर्टी। और जीते जी भी इस पे कलेश ही हो रहे हैं। क्या वो बाबा कहते हैं इसको प्रॉपर्टी का, इसको संपत्ति मान लिया तुमने, गांधारी बन गए ना सारे। जब ये संपत्ति तुम्हारे हाथ से छूटेगी, बच्चों को भी संपत्ति माना है, कहते हैं बच्चों के बिना नहीं रह सकते, साथ लेकर आए, साथ लेकर जाएंगे। कहते तो अकेले का रास्ता है, बाबा ने कहा प्यूरिफिकेशन जरूरी है बच्चे। निर्लेप का मतलब क्या है, बाबा कहता है निर्लेप माना डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आज बाबा ने कहा, जैसे शरीर को बाबा ने कहा अमानत देखते हो, कोई ममत्व नहीं, कोई ममता नहीं, बाबा कहता है शरीर से। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया शरीर को तो अमानत कह देती है, लेकिन बाबा ने कहा वो जो तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर लोड है, उससे डिटैचमेंट, ये प्यूरिफिकेशन बाबा कहता है मुझे ही आके करा। जिसको तुम मैं कह रहे हो, मेरा कह रहे हो, मेरा मन, मेरी समझ, मेरी सूझबूझ, मेरी आदत, मेरा स्वभाव, बाबा ने कहा बच्चे ये प्यूरिफिकेशन है, ये है अंतिम संस्कार संगम पर। अब घर जाना है, नाम तो यहीं छूटेगा, शरीर भी यहीं छूटेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो तुमने पाठ खेला, ये जो संस्कार बाबा कहते हैं अंदर भरे हैं तुम्हारे, दुखी होने के, दुख लेने के, चिंता करने के, उदास होने के, कंपैरिजन करने के, परचिंतन करने के,
ये सीता रावण की लंका साथ लेके जाने की तैयारी में लगी। बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाबा। ये दुनिया, बाबा कहते हैं बच्चे, ये बेहद की लंका है। क्या कहते हो? बेबी डॉल में सोने दी। ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी। दुनिया तो पित्तल कह दी तुमने, लेकिन खुद को क्या कहते हो? बेबी डॉल में सोने दी। मेरे जैसा और कोई है? मेरे जैसा पाठ किसका? मैंने इतनी अच्छी चीजें करी, इतना करियर बनाया, इतना पैसा कमाया, इतना फेम, इतनी लोगों की शाबाशी मैंने लूटी। ये बेबी डॉल बाबा ने, इसको भी बाबा कहते हैं बच्चे। डॉल डॉल होती है, डॉल भी नाचती है, डॉल भी आंखें झपकाती है, डॉल भी चलती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, फिर जब इसके सेल खत्म हो जाते हैं ना, अब बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का समय खत्म। मानोगे कि नहीं मानोगे? कौन सी अमर कथा है? कौन सुनाएगा तुम्हें? तुमको कौन पार लगाने वाला है? गंगा के घाट, वहां बैठे हुए पंडित, या तुम्हारी पोथियां, या तुम्हारे गले में पड़ी हुई तुलसी की मालाएं? बाबा कहते हैं बच्चे, माया, माया बाबा कहते हैं बच्चे, बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, तुम सोच भी नहीं सके। क्या कहते हो? हमारे तो घर में पुराने शुरू से इनकी पूजा करते आए। हम भी कितने पुराने, जरा निकालो तो सही, कितने पुराने? आप कितने पुराने तक को जानते हो? क्या ये जरूरी है अगर कोई लकीर का फकीर बना है तो मैं भी बनूं? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं समय की, बाबा कहता है तुमको अभी पहचान दे रहा हूँ कि इस समय इस सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। मान रहे हो कि नहीं? अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ एक लड़का अटैक से गुजर गया। क्या उम्र होगी? कोई 35-36 साल का। वो भी, वो कह रहे, कहते हैं अभी बस घर ही आया था, किसी से कुछ पैसे लेकर आया, अचानक गिर गया और फिर अब इंतजार नहीं करना कि सर के बाल सफेद हो जाएं पहले। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग में बैठे हो, अकाले मृत्यु का बाबा ने कहा यहाँ पर छाया है। बीमारियों की तो तुमने तैयारी कर रखी, इंश्योरेंस ले रखी, बीमारियों की पूरी तैयारी है लड़ाई की कि अगर कुछ हुआ तो ये इंश्योरेंस है ना हमारे पास। मृत्यु की बाबा कहता है कोई तैयारी करी तुम्हें? मृत्यु से तो बाबा कहता है कोई बचता ही नहीं। हॉस्पिटल वाले ये बचते? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, प्यूरिफिकेशन का समय है। और जिस भगवान राम को याद कर रहे थे ना, बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरे की आवाज लेकर बोलता हूँ, दूसरे की देह को यूज करता हूँ, तुम पहचान लोगे। दूसरे को नहीं देखने बैठ जाना कि अरे इसको तो हमारे सामने ही तो। सच बता रहे हैं आपको, बार बार ठोक ठोक कर बोलते हैं। हम यहाँ आकर बैठते हैं ना, हमें हमें इल्म भी नहीं होता इस बात का कि आज क्या बोलना।
और ये 1 घंटा 1.5 घंटा ये कौन बोल के जाता है? क्यों आते हो यहाँ? इस शक्ल को देखने के लिए आते हो? इसमें क्या खास बात? इससे अच्छी शक्ल तो आप लोगों के पास है, इससे अच्छी आवाज तो आप लोगों के पास है। क्या खींचता है आपको? बाबा ने कहा, बच्चे मैं वो चुंबक हूँ जो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो लोहे जैसी बुद्धि है ना, इसको खींच। ये पावर बाबा ने कहा मेरी है, मैं मैग्नेट हूँ। ममता कोई मैग्नेट थोड़ी, ममता कोई मैग्नेट, क्या औकात इसकी? बाबा कहते हैं बच्चे प्यूरिफिकेशन का समय। दुनिया के पंडितों पे भरोसा कर लेते हो ना, पंडित जी आएंगे तो अस्थियां परवाह होंगी, बिना पंडित के कैसे कर? बाबा ने कहा बच्चे ये संगम के ब्राह्मण बिठाए हुए, मन माना भव करते जाओ। कहा ना बाबा ने, ज्ञान को सुनना सुनाना, बाप को याद करना और कराना, ये बाबा ने कहा सच्ची कमाई। और तुम्हारे पंडित क्या कर रहे हो? कहते हैं हम 1 लाख बार ये मंत्र जपेंगे, आप हमें बस ये 4 दिन का 5 दिन का खर्चा दे दो। हम जपेंगे, कष्ट तेरे पर है, उपाय हमारी जेब में। पंडितों पे कष्ट नहीं आती, इनके लिए कौन जपेगा लाख लाख 10-10 लाख मंत्र? बाबा ने कहा बच्चे मंत्र ले लो, तुम्हारा बाप दे रहा है, भगवान बैठा है। क्या कहते? बाबा कहते हैं "जी, देह सहित है ना, ये देह, और बाबा कहता है देह के सहित क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। इनको भूल कर बाबा ने अपने को आत्मा जान बाप को याद कर। बाप तेरा इस समय टीचर भी बनकर आया है, रोज तुमको मुरली सुन। क्या कहते हैं? मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी मुरली बजाते, और दुनिया मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, सुध बुध बिसर जाती है। बाबा कहते हैं तुमने ठाकुर पहचाना कि नहीं? अब देखो कितने लोग, अभी भी कुछ दिनों में एक ग्रुप जा रहा है अभी माउंट आबू, पहली बार जा रहे हैं, है ना। इनका जो पर्पस है ये आउटिंग का है। कल हमें भी एक दो ने बताया, कहते हैं हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ठीक है जा। अब ये जो मंदिर में ठाकुर जी है ना, उसको तो मत्थे टेकते ही। 4 दिन पूजा नहीं कर सकेंगे, वो भी इनको एक खेद रहेगा कि भाई 4 दिन की पूजा छूट गई। लेकिन घर बैठे बैठे भी अक जाता है आदमी, कहता चलो 4-5 दिन घूम आए कहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये ठाकुर जी बनने से पहले कौन सी ठोकरें खाई इसने? कैसे बाबा कहता है ठोकरें खाता खाता ये ठाकुर बन गया? ऐसे किसी को ठाकुर बना दोगे क्या? ऐसे किसी को इलेक्शन जिता दोगे? कैंडिडेट की भी पूरी डिटेल देख रहा होता है आदमी, कि हमारे एरिया से ये खड़ा हुआ है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, तब जाकर आदमी एक वोट लगाकर मोहर लगा। बाबा कहते हैं बच्चे जो ठाकुर तूने मंदिर में रखा है ना, बाबा कहते हैं ये भी देख 84 की ठोकरें खाता 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 कैसे, बाबा ने कहा यहाँ पर मास्टर मुरलीधर बनता है। बिना इस पढ़ाई के बाबा ने कहा बच्चे तुम शूद्र से ब्राह्मण बन भी नहीं सकते। दुनिया में पंडितों की कोई कमी है क्या? हाँ, बाबा ने कहा वो कौन है? कुख वंशावली। पंडित के घर में पंडित पैदा हो रहा, कर्म भले जैसा भी करे, कहेंगे पंडित जी पंडित जी।
बाबा कहता है यहाँ बात है मुख वंशावली ब्राह्मण की। एक पंडित होगा, कितने बेटे पैदा कर ले, कितने बेटे, कितने मंदिर हैं दुनिया में, हर मंदिर में अपना बेटा बिठा लेगा? ये काम तो तुम्हारे बाप का ही है बस, तुम्हारे बाप का ही है। इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो विश्वनाथ। पूरे बाबा कहता है विश्व का बाप हूं ना। ये टाइटल, ये महिमा मेरी है। दुनिया के किसी पंडित को तुम विश्वनाथ नाम तो दे सकते, लेकिन वो सोचेगा अपने 4 बेटों के लिए बस, कि इसको कौन से मंदिर में बिठाऊं, कहाँ इनकम ज्यादा आती है, कहाँ भीड़ ज्यादा होती है। वो 4 बच्चों के लिए सोचे। बाबा कहते हैं बच्चे विश्वनाथ मैं हूं, और संगम पर क्या करता हूँ, मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। अडॉप्शन चल रही है इस, अडॉप्शन कहते हैं जिसका अपना बच्चा नहीं होता वो फिर दूसरे का अडॉप्ट कर ले। कौन करता, कौन करेगा? भिखारी तो नहीं करेगा, अपने खाने को है नहीं, बच्चा गोद लेके उसको क्या करेगा? बाबू कहते हैं बच्चे मुझे भी देखो, भोला भंडारी। तुम बच्चों को, बाबा कहता है मैं अडॉप्ट करता हूँ। अभी तुम, बाबा ने कहा पहले तो निर्धन के थे, जितना कमा लो, बाबा ने कहा तुम खाली खड़े हो मंदिरों की लाइन में, मांगते हुए एक दूसरे को देख के सड़ना भूनना फूलना। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भोले भंडारी के पास आए हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारी अडॉप्शन कर रहा हूँ। सोचो भगवान हमको गोद ले, क्या कहोगे? बाबा कहते हैं तुमने तो, खुशी में बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो पांव जमीन पे ना लगे। दुनिया में बाबा कहता है किसी का बाप सीएम पीएम हो, एमए हो, एमपी हो, एमएलए हो, बाबा ने कहा उसकी औलाद को देखो नशा कितना रहता है। तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप दाता विधाता, बाबा कहता है इनको नशा ही नहीं। इनको अभी भी संदेह है कि पता जो कर रहा हूँ पाठ पूजा वो माला घुमाता जाऊं, या यहाँ आकर के अपने मन के को देखूं ये कैसे घूमते हैं और कैसे मुझको घुमाते हैं 84 जन। साक्षी होकर देखूं मन के विचारों को, ये मन के कैसे नाचते हैं, ये उर्वशियां कैसे निकलती हैं मेरे अंदर से, मुझे भरमाती हैं, मुझे भटकाती हैं। घड़ी घड़ी मुझको बाप की याद भूल जाती है, क्योंकि उर्वशी सामने आ जाती। तो बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान क्या करता, हाँ बाबा कहता है ब्रह्मा के द्वारा। तो भोला जो भंडारी है वो क्या करता है, एक बच्चे को, है ना। संसार में बाबा कहता है जो नंबर 1 आत्मा है वो कौन सी है? बाबा ने कहा वो है श्री कृष्ण की आत्मा। इसको ही शाम शाम करते जा रहे थे। काली आधी रात में तू आया, तू किसी लिए का, और हम गोरे चिट्टे हैं क्योंकि हम रोज चेहरे पे फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। काला तो यही है। बाबा ने कहा तुम सब काले चोर। काली रात, बाबा ने कहा ये कलयुग की अमावस, ये काली रात। तो बाबा कहता है इस काली रात में, हाँ, बाबा कहता है जो, है ना, जो अंधा होता है तो अंधे को क्या दिखेगा, अंधियारा। मेरे भी अंदर अंधियारा और दूसरे के अंदर भी अंधियारा दिखे। अपने अंदर भी दुख दिखता, अपने अंदर अशांति दिखती है, अपने अंदर चिंता दिखती है, घबराहट महसूस होती है, और दूसरे को देखकर भी क्या लगता है, क्या लगता है,
कैसा है? किसी को कह रहे होंगे लालची बड़ा, किसी को कह रहे होंगे घमंडी बड़ा, किसी को कह रहे होंगे कि इसमें तो क्रोध कितना है। बाबा कहते हैं अंधियारा ही, मोह दिखता है। बेटा सामने आ जाए तो मोह जाग जाता है मां के। इसी को कलयुग कह रहा। मेरा, और जब ये बेटा मेरी ना सुनकर मैडम की सुन रहा होता है तब और कलयुग बढ़ जाता है अंदर, और मन दुखी हो रहा होता है। ये एफडी तो मैंने बनाई, मैच्योर हुई है तो कैश कोई और कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यूरिफिकेशन कौन कराएगा? मुझे ही आना। तो आकर के क्या कर, बाबा ने कहा वो जो आत्मा को तुमने कह दिया कि वो निर्लेप है ना, हाँ बाबा ने कहा बच्चे आत्मा निर्लेप नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप होती। तो बाबा कहते हैं तुम अपने को कोई भी आत्मा नहीं जानते। आत्म अभिमानी कोई है यहाँ? देह अभिमानी सब है। देह देह से जुड़ी है, देह को देखते ही याद आ जाता है, संबंध याद आ जाता है। वो अंकल लगता है, वो फूफा लगता है, वो मामा लगता है, वो चाचा लगता है। फिर उनकी कहानियां याद आ जाती है, फिर उनके साथ जो मेरा लेन देन रहा, व्यवहार रहा, वो सब याद आ जाता है। तो फिर वो कहानियां शुरू हो जाती है कि कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं, कोई निभाने वाला है, कोई बिल्कुल निभाने वाला नहीं, कोई मेरा मिसयूज करने वाला है, कोई मेरे इमोशंस के साथ खेलने वाला आता है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको आत्म अभिमानी बनाने आई। संगम पर भगवान की अपने बच्चों को जो सौगात है, जो वर्षा है, जो प्रॉपर्टी है, जो लॉटरी है, वो कौन सी है? बाबा ने कहा आत्मा। बाबा ने कहा बच्चे वो वर्षा है। माँ बाप बच्चे को जन्म देता है, कहता लड़का हुआ है लड़की हुई है, शरीर शरीर को जन्म दे रहा है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ कोई आत्मा है नहीं जो आत्मा को बाबा कहता है बच्चे जन्म दे सके। मरने के बाद रो रहा होता है मेरा बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया। और ये दर्द पूरी जिंदगी भोगता है आदमी, कौन निकालेगा इनसे? है किसी की तरफ? यहाँ तो सब दुखी। ये तो बेटा दुनिया से चला गया, किसी बेचारी ऐसी से भी मिलो जो कहेंगे मेरे तो है लेकिन होते सोते नहीं। दुख सबके अपने अपने। और एक मजे की बात सुन है ना, दुख सिर्फ ये नहीं होता कि औलाद साथ नहीं बैठी या देखती नहीं या पूछती। बाबा ने कहा आओ तुमको सिक्के का एक और पहलू दिखा देता। हो सकता है किसी आत्मा का संस्कार हो दूसरे की सेवा कर, वो कर रहा हो, चाहे वो बहू बन के कर रहा हो, चाहे वो बेटा बन के कर रहा हो, चाहे वो जवाई बन के कर रहा हो, चाहे बेटी बन, कोई भी। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारे लिए बंधन है, इसका सुख लेते हो ना, इसका सुख लेते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे जब ये छूटता है ना, पर छूटना है, या ये तेरे सामने छूटेगा या तू इसको छोड़ के निकले, कुछ भी होगा, छूटना निश्चित। तो बाबा ने कहा ये जो सुख था ना ये महा दुख में बदले। माया एक भी गाल छोड़ेगी नहीं, तेरा इधर भी बजाएगी तो उधर भी बजाएगी, तैयारी रखियो।
जिसके पास पैसा नहीं है वो तो है ही दुखी, जिनके पास में हैगा उनको जाके देख ले। जिसके पास नहीं है उसको ये भ्रम है कि मैं कमा लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिसके पास है ना उसको ये भ्रम है भी, वो कहता है पैसा भी सब कुछ है, भगवान का दिया कहता है सब कुछ है, लेकिन मन की खुशी नहीं, मन की खुशी नहीं है। मन की खुशी कहाँ ढूंढते? मन खुशी कहाँ ढूंढता? दूसरों के हंसते हुए चेहरे हो, परिवार में प्यार हो, एकता हो, खिलखिलाहट हो, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बांध के खड़े हो, तब तो मन सुखी है, नहीं हो तो मन दुखी है। आज मिल गया, आज सुखी हो रहा है, कल की चिंता है कि पता नहीं कल को कुछ हुआ तो मेरे साथ में क्या लेकिन होगा। लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में हाथ तो बटाना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये तो बाबा ही कहते हैं ना। सुख दुख में साथ बटाना चाहिए, लेकिन बी बस क्लियर। अपने आप को आत्मा समझ के करना चाहिए अपना कर्म। एक बार आप माइक को ऑफ करो तब क्लैरिटी से आवाज जाएगी। बहुत प्यारा पॉइंट है ना। बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, सुख और दुख में हाथ तो बटाना चाहिए, है ना। हम भी ये मानते हैं कि देखो आदमी, मानवता वही है, इंसानियत वही है जहाँ सुख दुख में पार्ट आदमी अच्छा खेले अब, है ना, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जब बाबा अपने बच्चों को आत्म अभिमानी साक्षी बनने की प्रैक्टिस कराता है ना, तो बाबा क्या कराता है? बाबा कहता है बच्चे, अब जब तुम किसी के सुख और दुख में पार्ट बजाते हो, किसी को सहयोग देते हो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, बाबा ने कहा यहाँ होश रखना, होश। होश कौन सा रखना? बाबा ने कहा सबसे पहली बात, है ना, दूसरे के साथ में हम सहयोग कहाँ कर रहे होते हैं? जहां जहां मेरी कोई बॉन्डिंग है, या मे बी कभी हम राह चलतों को भी थोड़ा बहुत कुछ कर देते, है ना। तो बाबा अपने को मेनली क्या फोकस कराना चाहता? बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, तो बाबा कहता है बच्चे बी क्लियर, सुख और दुख तो बाबा ने कहा कुछ है ही, वो आत्मा भी पावरफुल है, लेकिन बाबा ने कहा वो निर्लेप नहीं है अभी, क्योंकि आत्मा ये मन की स्क्रिप्ट के अंदर उलझ गई है, तो खुद को दुखी फील कर। और तुम क्या करते हो? तुम उसके साथ जब जाके खड़े हो जाते हो तो तब तुम उसको कहते एक होते हो कि बात आपका दुख मेरा दुख। दीदी एक मिनट, मैं एक पहले बात कहना पहले मैं चाहिए। बोल लेती हूँ, फिर आप अपना पॉइंट रखना। मुझे लगता है इसी में आपका आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, है ना। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप जो अभी बाबा कहलवाना चाहता है उसको सुन लेते हैं पहले, है ना। देखो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन हम एक दूसरे के काम आते हैं। स्टोरी में मैं इंगेज हूँ, स्टोरी में वो भी इंगेज है। मेरा उससे मे बी कोई रिश्ता हो, ब्लड रिलेशन हो, कोई फैमिली हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, मेरे अंदर एक संस्कार है कि दूसरों के काम आए, है ना। मेरी इंटेंशन पीछे से कुछ भी हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मेरा तो नाम भी मत लेना, क्योंकि दुनिया कई गुप्त दान भी कर रही होती, कहते बस मेरा नाम मत लेना, गुप्त दान है, गुप्त सेवा। समझना ध्यान से, जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी स्थिति में सुख और दुख ना तो बाबा कहता है उस आत्मा को प्रभावित कर सकता है, ना वो आपको प्रभावित कर सकता है। अब बाबा कहता है बच्चे यहाँ क्या करेगा, एक एक्टर दूसरे एक्टर की, बाबा कहता है वो जो कहानियों में तुम पार्ट अपने अपने को खेलते हो, बाबा ने कहा एक्टर बनकर, डिटैच होकर, उस आत्मा की भी बाबा कहता है दर्द को, फीलिंग को, बाबा कहता है उससे भी डिटैच होकर वो उस आत्मा के प्रति करेगा। लेकिन अब करने के बावजूद में भी क्या क्या हो सकता है आगे वो देख लो एक बार। मे बी मैंने किसी के साथ बहुत कर लिया, अपनी अपनी पहुंच से भी ज्यादा कर लिया, लेकिन सोचो उस बेचारे को रिजल्ट ही नहीं मिले। हो सकता है ना कभी कभी कि मैंने ब्लड भी दे दिया किसी को, मैंने पैसा भी लगा दिया, लेकिन सामने वाला बच जाए, है ना।
तो फिर मैं फिर पेन में जाऊंगी। पेन में, ये आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, ये हम भी लुटेंगे, वो तो बेचारा लुटा ही पड़ा है पहले। बाबा कहते हैं माया को पहचानना, तुम जाते तो हो पुण्य कमाने के लिए, बाबा कहता है वो डाका डालती है तुम्हारी सुख शांति का। तुम वहां खड़े तो हो जाते हो दूसरे के लिए सहयोगी बनकर, हेल्पफुल बनकर, लेकिन बाबा ने कहा वो माया पीछे रास्ते से कहाँ घुसती है, तुम खुद, बाबा कहता है प्रेयर करने बैठ जाते हो। करते नहीं करते, कहते हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दिन रात करते जा रहे, करते हैं ना मनसा सेवा। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है अगर आप आत्म अभिमानी स्थिति में हो, ड्रामा फिक्स्ड है, तेरे हाथ जोड़ने से, तेरे मंदिर में पतासे चढ़ाने से ड्रामा पर निश्चय है। इस आत्मा के जीवन में जो दुख आया है, जो संकट आया है, जो सर्जरी हुई है, जो भी कुछ हुआ, किस लिए हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की फिल्म दिखा रहा हूं, बेहद की। इस समय बाबा ने कहा ये कलयुग का रौरव नर्क है। हर आत्मा को बाबा कहता है बच्चे इस रौरव नर्क को देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो उसको निकालते निकालते बाबा कहता है तू डिप्लीट हो जाए यहां से। तो किसी को सहयोग देना अर्थात अपनी स्व की, बाबा कहता है ना, स्व उन्नति। जब हम दूसरे को दे रहे होते हैं तो दूसरे की सेवा करते थक भी जाते हैं। कहते मैं 2 दिन से हॉस्पिटल गया था, 2 दिन मैंने उसके घर जाके सेवा कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया, खाना बना दिया, टिफिन बना दिया, करते करते हम डिप्लीट हो रहे हैं। किसी को पैसा दे आई, हम डिप्लीट हो रहे हैं। किसी की मनसा सेवा कर रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बेचारा ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। बाबा कहते हैं ये सहयोग मत मानना इसको कि तुम सहयोग कर रहे हो, तुम तो लुट रहे हो, तुम लुट रहे हो, माया तुमको लूट रही है। किसका सुख, किसका दुख? इसलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ बाप तुमसे कराता। सच बताना, 2-2 हाथ तो दुख से हम सभी हुए बैठे हैं कि नहीं। आज भी जब वो पिछले दौर याद आते हैं, यहां से क्या होता है, आंसू आते नहीं आते, मन दुखी होता है, उदास नहीं होता। क्या नहीं करा हमने, क्या नहीं करा, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, लुटने को तैयार, बिकने को तैयार, मरने को तैयार, लेकिन ड्रामा तो नहीं बदला। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, हर आत्मा को यहाँ सुख दुख का पार्ट बजाना ही है। तू खुद निकल गया अपने दुख से बाहर, जो तू उसके पीछे लगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्व उन्नति, स्वदर्शन है हमारे पास, स्वदर्शन कुछ भी नहीं है हमारे पास। करनी पड़ जाए ना किसी की, आदमी खुद हाथ जोड़ता है, भगवान बस अब तो मुझसे भी करो। इतना पैसा कहाँ से ले आए, लुटे पड़े हैं, कहाँ कहाँ से कर्जा लेंगे, सहयोगी बनने चले। बाबा कहता है बिना इस सच्ची कमाई के तू सहयोग करेगा दूसरे को, तू भगवान बन जाएगा। भगवान के वर्षे हैं जो लुटाने से बढ़ते हैं, बाकी तुम तो क्या लुटोगे। तुम तो खुद कह रहे होते हो अब तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, अब उतनी ताकत नहीं है, थोड़ा सा चलते हैं तो कांपने लग जाता, अपना ही नहीं होता दूसरे का क्या करें। अब मीना दीदी आप बोलो, आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाह रही थी कि बाबा तो हमें कहते हैं ना कि अपने गृहस्थ को, अपने सारे कर्मों को आपने करने हैं, लेकिन आत्मा जानकर करना। ठीक है ना, सामने वाले को भी आत्मा समझना, आप खुद भी आत्मा हो। ठीक है ना, आत्मा से ही तो परमात्मा का वो होता है, हम सब आत्मा है। लेकिन हम सब आत्मा है तो आत्मा समझ के अपना पार्ट तो अदा करना है ना सबके साथ। हाँ। खाली रिलेशनशिप की मैं बात नहीं करती कि मम्मी पापा या भाई बहन, ये सब चीज नहीं मैं कहती। एक मानवता के नाते मैं बात करती हूँ। हाँ, देखो अब मैं नहीं होती बात करने वाली, मैं खाली एक आपने बात की उसमें मेरे मन में एक विचार आ गया कि भी ये भी तो पार्ट हमें बाबा नहीं दिए ना। उन्होंने ही हमें, जब स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस होती थी सब कुछ, तो हमें यही समझाया गया था ना कि अपने आप का आत्मा जान के आपने सारे कर्म करने हैं, लेकिन बाबा को साक्षी मानकर।
मैं उसी पॉइंट को रखना चाह रही थी बस, ठीक है। कि हमने अपने कर्म तो वही करने हैं ना, हमने बाबा को साक्षी मानकर अपने आप को आत्मा जानकर, लेकिन हमने कर्म तो अपने गृहस्थ वाले सारे निभाने हैं ना, सब अब क्या करने हैं। होगा, अब हाँ जी, अब संगम पर जब मैं खुद को आत्मा समझ रही हूँ ना, है ना, तो मन हमारा बड़ा शातिर है, समझना। मन खड़ा है, अभी आत्मज्ञानी स्थिति तक पहुंचे नहीं है, अभी तक बाबा कहता जा रहा है कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे बाप को याद नहीं करते। योग में बाबा कहता है बच्चे बिल्कुल ठंडे हैं, आज तक बोल रहा है, 90 साल हो गए उसको। समझना, हमारा जो ये मन है ना, ये मन क्या करता है, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, माँ के सैंडल पहन के खड़ा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, सुख ले लेता मम्मी बनने जैसा, कि मम्मी का पर्स है, मम्मी के पर्स में कागज रखे होंगे लेकिन नोट समझे ले। बाबा जब मुझे ये कहता है ना कि अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा समझो, हमने शब्द पकड़ लिए उसके। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि बाबा यही कह रहा है ना, मम्मी पापा बहन भाई नहीं देखना, वो भी आत्मा है तो मैं भी आत्मा। अब बाबा मैं क्या तो छोटे से एक मिनट इस बात से मेरे छोटे से देखो, देखो आज के दौर में सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, हम आए हैं तो हमने जाना है, आत्मा ही है जिसकी वजह से हम सब, ये सब जानते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा नहीं जानता। लेकिन ठीक है, वो आए हैं संसार में, बाबा लेके आए हैं, तो सब कुछ हमने करने हो, तो उसमें ये तो नहीं हम कह सकते ना कि भी हमने अपने आप को आत्मा, एक शब्द पकड़ लिया आत्मा का, ये शब्द शब्द कहाँ पकड़ा हमने, शब्द नहीं पकड़ा, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, हर कोई आजकल जानता है कि हाँ ठीक है, आए हैं तो जाना है, आत्मा है, बाकी शरीर तो मिट्टी का ढेर है, वो तो मिट्टी में ही मिल जाना है एक दिन, है ना। ये सब देखो, वो नहीं करना कि ठीक है, ये तो बातें हैं, सब जानते हैं, सबने माना है, जाना तो जाएंगे, उसके बाद किसी को नहीं पता कौन कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ जा रहा है, आज तक किसी को भी नहीं पता। इसलिए कहते हैं सब कुछ तो यही है जो हमें भगवान ने दिए ग्रस्त, जो उन्होंने हमें दिए करने, जैसे आप आज इस सीट पे बैठे हो, आपको उन्होंने ये दिया है, आप ये सब कर रहे हो, आज हम तो नहीं इस सीट पे बैठ के, हम तो नहीं बोल पा सकते हैं ना, मतलब हमें अभी इतनी वो नहीं है सामर्थ्य, हमें हमें अपने अंदर से अभी इतनी नहीं आई है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इतने टाइम से कर रहे हो, आप बोल रहे हो, तो आपको है, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते वो चीज। लेकिन मैं खाली, मेरा पॉइंट ये है कि अब शब्द नहीं है आत्मा, ये तो आज बच्चा बच्चा हर कोई जानते हैं। तो ये सब चीजें तो जो भगवान की दी हुई है, बाबा की दी है, जिन्हें हमने करना है, देखो, ईमानदारी से करना है, अभी बस मैं ये समझना, कहना चाह रही अभी समझना ध्यान से। बच्चा बच्चा जानता है कि शरीर तो मिट्टी होता ही है ना। बाबा कहता है ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, शास्त्रों में भी लिखा है, हर कोई जानता है कि मरना एक दिन सबको ही। अब जब आप ये कहते हो कि पार्ट तो खेलना ही है ना, पार्ट तो खेलना ही है, बाबा ने जिसको जो पार्ट दिया है, ममता को ये पार्ट दिया है, तो ममता ये पार्ट बजा रही है। बी क्लियर, बाबा ने ये पार्ट मुझे नहीं दिया। बाबा ने किसी को भी किसी का पार्ट नहीं दिया होगा। बाबा क्या करता, बाबा डिटैच है इसलिए निर्लेप कह रहे हैं उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा नूंद अनुसार हर आत्मा का पार्ट अविनाशी यहाँ नूंद पड़ा हुआ, जिसका जो समय आता है वो उस समय वो खुल जाता है। बाबा नहीं दे रहा किसी को भी। और दूसरी बात, जब आत्मा समझकर मैं दूसरी आत्मा से रिलेट करती हूँ, है ना, सिर्फ किसी को सहयोग देने की बात नहीं, एक दूसरे को आदमी दुख भी दे रहा, दुखी भी हो रहे हैं ना लोग एक दूसरे के साथ में, कोई कोई किसी के साथ में सुखी भी हो रहा। तो बाबा अभी अपने को क्या समझाता है, हूँ। ये आप कह रहे हो कि बाबा ने पाठ नहीं दिया, बाबा कोई पाठ नहीं देता, मतलब आप कहते हो कि ये सब भगवान ही कराते हैं जो कराते हैं, ये बाबा, दो बातें एक साथ हो गई। हाँ, बाबा भी जो ज्ञान सुनाता है ना, बाबा का भी स्टाइल यही है ज्ञान सुनाना। बाबा कहता है मैं क्रिएटर हूँ, कहता है मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन क्या कहता है, कहता है मैं खुद ड्रामा के बंधन से बंधा हूँ। मुरली में बाबा पूछता है तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान कि ड्रामा, फिर क्या कहता है, कहता है बच्चे ड्रामा सर्वशक्तिवान, ड्रामा जो चाहता है वो तुम्हारे बाप से करा लेता है। मेरा आना मेरा जाना, बाबा ने कहा ड्रामा फिक्स्ड है, इसी तन में आना है मुझे, फिक्स्ड है ना। अब हम जो बात करते हैं ना, आत्मा आत्मा के साथ में पार्ट खेलती है। संगम पर जब बाबा मेरी अडॉप्शन कर रहा है, हम आत्माओं को प्यूरिफिकेशन करा रहा है, तो क्या कराता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है,
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप की नजर से दिव्य दृष्टि दी ना बाबा ने। बाबा कहता है अब क्या करना, मन मना भव। आपने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना संस्कार, बाबा ने कहा ये सब मुझको अर्पण कर दिया। जो पल बीता, बीती को बिंदी लगाई। बाबा ने कहा आप डूअर हो ही नहीं, आप डूअरशिप से रिजाइन करो। बाबा ने कहा कौन है करने वाला, तुम्हारा बाप बैठा है पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे अब जो भी पार्ट तुम संगम पर खेलते हो ना, बाबा ने कहा ये कौन करा रहा है। हाँ, जो वानर सेतु बांधते थे तो वानर क्या कहते थे, कहते थे कि कारज भी राम का है, करने वाला भी राम है, विजय भी राम की है, सब राम ही है। राम ही है वो जो पत्थर का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। कहते हैं ना पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा बोझ उठाते। हम कौन है बोझ उठाने, हम क्यों डूअरशिप लेके चल रहे हैं कि मैं करता हूँ, बाबा ने मुझे दिया है मैं करा रहा हूँ। नहीं, बाबा ने कहा ये अहंकार यही छोड़ना पड़ेगा तुमको, तब वो प्यूरिफिकेशन होगी। कि ममता तो सोचे कि ममता को तो सीट मिल गई, बाकियों को तो मिली नहीं। बाबा ने कहा नहीं, मुझको ये बाबा ने कहा आई नहीं चाहिए थी। तो बात सीट की नहीं चाहिए, तो बात नहीं चाहिए। असली सीट तो ये है जो बाबा ने हम सबको दी है, एक जैसी। असली सीट तो ये है, बाबा ने कहा ये तख्त नहीं छोड़ो। और अब जो भी किसी के साथ करते हो ना, बाबा ने कहा दृष्टि बाप की, वृत्ति बाप की, दृष्टि भी बाप की, वृत्ति भी बाप की। बाबा ने कहा अब दे दो उस आत्मा को, क्योंकि मंदिर का जो प्रसाद होता है वो दूसरे को दे रहे होते हैं, अपने पल्ले का थोड़ी होता है कि मेरा प्रसाद है। कहते नहीं, भगवान का प्रसाद। तो जो भी हम आज किसी के लिए अब संगम पर कर रहे हैं, इसमें मैं नॉन थिंकर हूँ, नॉन डूअर हूँ, नॉन सफरर हूँ। अपने आप को ये भी नहीं कह सकती कि मैंने इसके लिए बहुत किया या मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं हर टाइप की सफरिंग से अभी खुद को सरेंडर कर रही हूँ कि भाई मेरा अब कुछ भी नहीं है पार्ट। अब जैसा बाबा बजवा रहा है ना, बस वही है, ये मेरी सच्ची कमाई। नहीं तो अगर मैं डूअरशिप लेके चलूंगी कि बाबा ने मुझे पार्ट दिया है, मुझे आत्मा को तो उसके साथ खेलना ही है, कभी कभी हो सकता है मेरा अपना शरीर ठीक नहीं हो, तब मन कोसेगा ना कि यार देख वो भी बीमार पड़ा है, मैं भी नहीं कर पा रही। तो बाबा ने कहा फिर तुम गए माया नगरी, यहाँ उस पर भी पैसा लग रहा है, यहाँ मुझ पर भी पैसा लग रहा है, फिर तुम गए दुख की नगरी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा तुम्हारा बाप और बाबा ने कहा तुम आप, ये तीन बिंदु बाबा ने कहा नहीं बिसरना। ये बाबा कहता है तुमको हर लेप छेप से डिटैच रखे, नहीं तो बाबा एक बार फिर से बताना, एक बार फिर से तीन बिंदु बताना। बाबा कहता है तू आत्मा बिंदु, तेरा बाप बिंदु और ड्रामा भी बिंदु। बिंदु माना फुल स्टॉप, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, मर गया बस, कहानी खत्म सारी। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ जी आप बोलो। देखो जो होना है तो सो तो होना है, तो कारण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। जो ड्रामा होना है, दुखी मत हो ना, अगर कर रहे हो तो करो, नहीं कर सकते ना तो दुखी ना हो ना, ये करके भाई मैंने किया और दुखी नहीं होना। ज्ञान का मतलब यही है ना। ठीक है, उसके भाग्य में जितनी सेवा देनी थी ले ली, हमने कर दी, बस यही है ज्ञान। तो दुखी नहीं हो गया उसने, मैं उसका नहीं कर सकी या मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने कम कर दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। वो श्वास देगा तो हम बोल रहे हैं, मिनट का भरोसा नहीं। मेरा तो यही कहना है। बहुत सुंदर इन्होंने देखो कितनी अच्छी एक बात करी है ना, कि जो होना है ये तो फिक्स चीज है। लेकिन बाबा अपने को क्या कहता है ना? बाबा अपने को ये समझा रहा है यहाँ बिठाकर। बाबा कहते हैं बच्चे मन है ना, मन रोटियां सेकेगा जी, मन को चलना ही है। अगर आपने ज्ञान सुना तो मन को कंट्रोल करो ना। नहीं होगा, ज्ञान सुनने क्या करना, ज्ञान सुनने का क्या करना, अब हम अपने आप को, मन को हम बड़े कंट्रोल में नहीं कर सकते। नहीं, मन कंट्रोल नहीं होते। नहीं, वो करना पड़ेगा, तभी तो ये हम विचलित नहीं होंगे ना। तो दूसरी करते विचलित क्यों होते हैं हम?
देखो कि मैंने ये उसके जो साथ बात इतना कर रहे किया, हो आप, उसने ये सब किया, देखो तो ये भगवान मन को ने, समझाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से सुनो एक बारी, हम भगवान ने समझ जो जाए है कि ना सब उसको ठीक आगे है। रखो आप, ममता कुछ नहीं कह रही है यहाँ। वो हमें ये समझाता है नहीं है, कि ममता जो की मन बात है नहीं ना, है। मन, मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, हम ज्ञान सुन रहे हैं मन तो कंट्रोल हमें नहीं समझ होते। होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। हाँ हम बिल्कुल। इस दौर पे पहुंच चुके हैं, मन जो होता इस है ना, दौर पे पहुंच मन चुके हैं इंसान का, कि हमें मन को जाना, दुखी नहीं होना। अब ज्यादा अगर मन की दुखी बात होंगे तो नहीं है, बात में तो हो नहीं पाएंगे हम। मन का काम ही है ड्युअलिटी पे चलना, कभी सुख कभी दुख, कभी बहुत दुख कभी थोड़ा दुख। आत्मा आत्मा, तो आए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा साक्षी है, मन का नाच देखती है और उसी को, हाँ तो आत्मा साक्षी है, तो मन आत्मा तो वो तो नाचेगा, विचार से आपको बन गए। नचाएगा, ये आपको ये जिस बाबा कहता है ना, ये तभी तो कह रहा है ये मुझे दे दो। हाँ तो दे दो ना, यही तो बात है, दे दो उसको, जो कुछ हुआ उसी को अर्पण कर दो, उसी को दे दो। आप क्यों कहते हो मैं करता हूँ, पार्ट मैं तो, करता हूँ? मैं कुछ अभी नहीं हूँ। पार्ट तो खेल रही है आत्मा, अभी तो तो मन में खेलेगी ना, विचार आ रहे हैं। जिंदा है तो अभी मैं ज्ञान, खेलेगी। अभी मैं मुरली क्लास सुनने जाती हूँ, अभी मैं सारा दिन में अपना पार्ट भी खेलती हूँ, अभी मन बीच बीच में धूल पकड़ता है बातों की, वासनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की। तो देने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई उठाकर मैंने रेडियो उसको दे दिया उसकी गोद में, अरे तो आप अभी अभी बजेगा ये। चेतन चेतन मानो, तो जड़ नहीं हो, जड़ नहीं हो। हम चेतन है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो हम दोबारा? चेतन है, जड़ नहीं है। क्या? चेतन है, दिमाग ध्यान से से सुनो मन ना, से सोचते हैं मन ना। चेतन नहीं है हमारा, हम आत्मा तो है। चेतन है, मन केवल एक्टिविटी है। अगर एक आदमी को एनेस्थीसिया दे दो ना बेहोशी का, तो फिर वो ये नहीं सोच सकता कि क्या काट रहा है डॉक्टर मेरा। मन चेतन है, मन, मन इस समय बाबा कहता है बच्चे मन तो एक्टिविटी, उसको चलना ही है, लेकिन जो आत्मा है वो इसमें जान देती है। मन को कैसे कंट्रोल कर लोगे आप? मन तो चलना ही है, मन नहीं होगा तो पाठ कैसे खेले? मन ही तो होगा जो आपको कहेगा कि 9 बज रहे हैं चल क्लास, मन ही होगा जो कहेंगे 10 से ऊपर हो गए चल अब सोने चल। मन से ही तो पाठ खेला जा रहा है, यही तो बनी बनाई है बाबा कहता है। लेकिन तो दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना ना फिर उसमें। वो करेगा जिस दिन बाबा का कोई बच्चा जो रेगुलर सेंटर जाता है, जिस दिन वो बच्चा मुरली क्लास नहीं सुन पाता, उस दिन वो भी दुखी हो रहा होता है कि यार आज की मेरी मुरली छूट गई। किसी की ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जाती है, आबू जाना था नहीं जा सका, वो भी दुखी हो रहा होता है। पाठ तो बजेगा, पाठ कैसे नहीं बजेगा? अर्जुन गांडीव कैसे नहीं उठाएगा? उठाना है उसको, कर्म तो करना है उसको, और तो वो फिर एक्टिविटी उसका वो करेगा। आप समय पर पहुंचो, गाड़ी कहीं निकल रही तो समय पे पहुंच। अपने हम दोषी है ना, गाड़ी थोड़ी दोषी है। क्या कह रहे हो? अरे जब गाड़ी निकल जाएगी, टाइम पर नहीं पहुंचे तो दोषी हम हुए ना, तो गाड़ी वाला थोड़ी दोषी है, नहीं गाड़ी तो जाएगी टाइम पर। नहीं, अब सुनो, अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है यहाँ दोषी निर्दोषी की बात नहीं, बाबा ने कहा जो ड्रामा में हुआ वो कल्याण का है। अपने ऊपर बाबा ने कहा कुछ लेना ही नहीं तुमको, मुर्दा कौन अच्छा सा तो बोझ लेके जा रहा है? ड्रामा फिक्स है, इसलिए उसने अब गाड़ी में नहीं जाना था, ड्रामा फिक्स है। मेरी प्यूरिफिकेशन ही ऐसी है कि मैं अपनी थिंकिंग से, अपनी डूइंग से अभी सेपरेट हो रही हूँ, साक्षी हो रही हूँ, देखती जा रही हूँ, सब कुछ होता जा रहा है, बना बनाया चलता जा रहा है, लेकिन मैं उसमें थिंकर नहीं, डूअर नहीं, सफरर नहीं। ये है बाबा कहता है तुम्हारी स्वउन्नति, आत्माभिमानी स्थिति, ये निर्लेप नहीं है। अभी तो आत्मा घुस गई मन के साथ वो में। कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है ना, हाँ क्या कह रहे हो? जो कुछ होता है अच्छे के लिए। देखो बाबा एक चीज हमेशा कहता है, फिलॉसफी अपनी जगह, ये फिलॉसफी है सारी। मन कभी कभी बैठता है, वो कह देगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के घर 35 साल का लड़का चला गया, वहां क्या जाकर मैं ये बोल सकूंगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा? नहीं, ये क्यों बोल रही है? हाँ, वही बोला जाएगा, आप समझो ना उस चीज को कि जगह बाबा, जगह के देखी जाएगी। बाबा जो अपने को कहता है, बाबा कहता है ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा निर्दोष। इसलिए बाबा कहता है कोई भाग देखो सकता भैया, ही नहीं। जिसकी जैसी विचित्र बंदर वैसी भी होनी राम सेतु बांध रहे थे, तो जो पत्थर थे वो कहते थे तर गए, डूबे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका बोझ राम ने उठाया, भगवान ने उठाया था। हम और आप में वो ताकत नहीं है।
फिर आप कहते हो राम ने क्या किया, राम ने ये किया, राम वो है, ये दोनों तरफ से मत हो अरे ना। आप राम भी नहीं समझ रहे हो ना, वो त्रेता के दशरथ के बेटे की बात नहीं हो रही है, वो राम नहीं है। अच्छा। वो जिसको हम त्रेता में देख रहे हैं, जिसकी सीता चुराई गई, वो राम नहीं है, वो दशरथ हाँ। का बेटा है। लेकिन हम जिस राम की बात करते हैं वो कौन है? सीताओं का राम, अमरनाथ, शिव भोला भंडारी। राम की तो एक ही नारी थी बस। हम सब किसकी है? हम सब किसकी है? क्यों रात करते हैं हम अपने राम को? कौन है हमारा राम? वो तो कहता था बस एक ही नारी है, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, दूसरी को हाथ भी नहीं लगाता वो। हम किसको याद कर रहे थे? बाबा अपने को कहता है देव आत्मा है राम जो त्रेता में पाठ खेलती है, लेकिन परमात्मा कौन है? निराकारी शिव। मंदिरों में शिवलिंग देखते हो जिसकी कोई देह नहीं दिखाई हुई है, वो है, उसकी चर्चा हो रही है, उसको राम कह रहे हैं हम, है ना? एक बार कोर्स करेंगे दोबारा से सारे मिल करके, ताकि हम इन चीजों को थोड़ा बारीकी से तो समझ सकें। मेरा कोई ना कोई शक्ति तो है जो संसार को चला रही है। अब ये हमको कोई ना कोई शक्ति ऐसी बात नहीं करती, है ना? जो एक साइंटिस्ट बैठा होता है उसको पता होता है कि इस च्यवनप्राश के अंदर मैंने क्या डाला और कितना डाला। अब बाबा कहता है तुम ये बात नहीं करो कि भगवान कोई तो है, कोई तो शक्ति है जो चल। बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। अब तुम, बाबा कहता है क्यों तुम फिलोसफी की तरफ भाग रहे? आदि मध्य अंत तुम मेरा जान बैठे, मेरा सारा वर्षा तुम्हारा है। बाबा कहता है तो बाप को जानो। बाप को जानना माना बाप समान बनना। बाकी दुनिया में कौन राम जैसा बन जाता है? राम कथा तो दुनिया सुन रही है ना? तो हमारा यहाँ जो बैठने का जो पर्पस है ना, वो क्या है? अपने को आत्मा समझना। आत्मा क्या है? बाबा ने कहा बच्चे, मन बुद्धि और संस्कार से हर आत्मा अपना पार्ट खेल रही है, फिक्स्ड है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा वो प्योरिटी है जो बाबा ने कहा साक्षी होकर, साक्षी क्या है? बाप की विजडम है। ये बाबा का दिव्य नेत्र है, नहीं तो मेरे पास साक्षी की भी पावर नहीं। क्यों मेरे पास ये साक्षी की पावर है अभी? क्योंकि संगम पर भगवान यहाँ बैठा, वो हमको ये नॉलेज दे रहा है कि बच्चे दुनिया तो कह रही है कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको आत्म अभिमानी बनना सिखा रहा हूँ। ये स्थिति निर्लेप है, नहीं तो सभी तो रो रहे हो यहाँ। कोई दुखी हो रहा है, कोई महादुखी हो रहा है। तुम कैसे कह रहे हो? कैसे बने आत्माभिमानी, ये आप समझाओ ना। तो इसी पे तो चर्चा चल रही है सारी। अभी बीना दीदी ने प्रश्न जो पूछे वो इसी पर तो थे सारे, कि आत्म अभिमानी स्थिति में जब हम कोई कर्म करते हैं, जब किसी को सहयोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते, आत्मा उस पार्ट को खेलते हुए भी डिटैच रहती है कि मैं डूअर नहीं हूँ। ड्रामा में राम ने जो पत्थर उठवा के मुझसे जहां रखवा दिया वो राम की मर्जी। शक्ति भी राम की थी, मैं करने वाली कोई भी। कारज भी राम का था, सफलता भी राम को मिलनी चाहिए थी। ये राम सेतु बन रहा है, ये ममता सेतु नहीं बन रहा, ये मीना सेतु नहीं बन रहा। मीना स्टैंप नहीं लगाए कि मैंने ये करा। नहीं, अब संगम पर जो भी हो रही है वो राम की सेवा हो रही है बस। क्योंकि हमको इस कलयुग से पार निकलना है। अपने ऊपर बाबा ने कहा आप कोई बोझ नहीं रखो कि मैं कर सका या मैं नहीं कर सका। क्या करो? बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य। यज्ञ में बाबा कहता है सब कुछ स्वाहा करते चलो। इसी में बाबा कहता है आपकी प्योरिटी है। दुनिया में मरने के बाद लोग हवन करा रहे होते, कहते घर शुद्ध हो गए। लड़ाइयां वही, झगड़े वही, बंटवारे वही, कलेश वही। कहाँ प्योरिटी होगी बाबा? तो आत्मा की प्योरिटी, बाबा कहते हैं बच्चे ये गुहिए ते गुहिए ऐसा राज है जो बाबा कहते हैं संसार में बड़े ते बड़े साधु ऋषि देवात्मा भी नहीं जानते। श्री कृष्ण भी बाबा कहता है बच्चे किसी को आत्म अभिमानी नहीं बना सकेगा सतयुग में। सिर्फ बाबा कहता है इस संगम पर तुम्हारा बाप बैठा है, लेना है सो ले लो। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजाए। तो समझना, पॉइंट्स बनाते हैं बाबा के बच्चे जब मुरलियां सुनते हैं, उनका मंथन चलता है, उस धारणा को अपने एक्ट में लाना पड़ता है, तब वो स्थिति बनती है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हमारा कोई अमृत वेला नहीं, हमारा कोई मुरली के प्रति कोई अटेंशन नहीं, कोई उसके प्रति हमारी कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई फिक्स समय नहीं कि हम इसके ऊपर दोबारा से फिर से कब से मंथन करेंगे। भगवान देने आया था, कोई सैलरी भी देता, आदमी 2 बार गिन लेता है नोटों को।
भगवान मुरली दे रहा है, ये इसकी कोई कदर है? कोई एक बार भी नहीं पढ़ता इसको। और कोई, दादी जानकी ने 104 की उम्र थी, 5-5 बार मुरली पढ़ी दादी। और ऐसी थी, अंग्रेजी नहीं जानती थी, कम पढ़ी थी, लेकिन देखो आज दुनिया के कोने कोने तक मुरलियों का डंका बजा। किसकी वजह से? राम की वजह से। ये राम कौन है? ये दशरथ के बेटे की बात नहीं, ये निराकारी त्रिमूर्ति शिव है, अजन्मा। राम ने तो जन्म लिया है दशरथ से। ठीक है मीना दीदी, कुछ और अभी? चले सोए। गुड नाइट, ओम शांति।